जय मिथिला दोस्तों, आज आप द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पूरा का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा कवर अप करवा देंगे, जिसमें आपको 30 ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि 9 नंबर इससे पूछता है और उसके बाद जितना जो बचा 12 से 13 नंबर आपको इसके सब्जेक्टिव से पूछता है, जिसमें आपको बोलेगा नोट लिखने के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ हम बता रहे हैं आपको। इसमें पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते, फिर आपको सब्जेक्टिव पे आएंगे। सब्जेक्टिव पूछता है नोट, आप लिखना चाहिएगा तो लिख सकते, नहीं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि 6 में से सिर्फ बोलता है 3 का जवाब देने के लिए। देखिए पहला इसमें ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं दे, ऑब्जेक्टिव का तो जवाब देना ही पड़ेगा, वो देख लीजिए। पहला में ये है, न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। इसको कौन सा बोला जाता है? उसको बोला जाता है अमेरिकन इंग्लिश, जो कि आपको हर जगह है, हर जगह जो पाया जाता है वो अमेरिकन इंग्लिश है। कैसा है? तो अमेरिकन इंग्लिश है। ठीक। सावित्री जी, मतलब सावित्री किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको अरविंद घोष के द्वारा। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। कौन? सावित्री। तीसरा में देख लीजिए आपको क्या बोल रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, किसमें? देखिए डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वो कभी भी आदमी में जो है ना ह्यूमैनिटी जो रहता है आपको वो नहीं खोए, मतलब मानवता जो रहता है हर एक आदमी की इंसान में वो कभी नहीं खोए, कि जैसा भी रहता था किसी को देख के भी मानवता जो रहता है वो करते थे। फिर एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी सेल ऑलवेज मार्च एहेड, मतलब क्या? जैसे हम टहलते हैं, जैसे हम चलते हैं तो हमें रुकना नहीं चाहिए। ये बोल रहा है क्या? इस लाइन का मतलब ये है कि हमें हमेशा आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर आता है क्या? मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटेन वे। मैकबेथ और जूलियस सीजर किसके द्वारा लिखा गया? ये देखिए आपको बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। मैकबेथ एंड जूलियस सीजर, इसका जो है ना आपको किसके द्वारा लिखा गया आपको? तो ये हो जाएगा आपको शेक्सपियर के द्वारा। शेक्सपियर के 4-5 ये जो बुक है वो बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें से आपको मैकबेथ और जूलियस सीजर जो है ना आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रिपीटेड है हर साल। इसका तो हर साल पूछता है, लेकिन मैकबेथ और जूलियस सीजर ऐसा ही है जिसमें हर साल पूछा जाता है। फिर देखिए द ग्रेट वावेल शिफ्ट टू प्लेस, मतलब ग्रेट वावेल जो हुआ था वो कब हुआ था? तो मिडिल इंग्लिश का जो टाइम था उस टाइम हुआ था। कब? मिडिल इंग्लिश के टाइम में हुआ था। फिर देखिए द वेस्टलैंड हैज बीन कंपोज्ड, वेस्टलैंड किसके द्वारा लिखा गया है? द टी.एस. इलियट। ये आपको एक चैप्टर में भी मिल जाएगा, बहुत ही ज्यादा। ये वेस्टलैंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो टी.एस. इलियट के द्वारा। नाम तो आप जरूर सुने होंगे। फिर देखिए 8 नंबर में देख लीजिए, इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड। जो 1500 साल से जो चल रहा है इंग्लिश, उसको कौन सा इंग्लिश बोला जाता है? उसको बोला जाता है आपको मॉडर्न इंग्लिश। 1500 साल से जो चल रहा है उसको बोलेगा मॉडर्न इंग्लिश, ईसा पूर्व से। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पार्सियन। देखिए इंग्लिश का जो हमारा लैंग्वेज है वो आपको संस्कृत और पार्सियन से पहले आया था, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, संस्कृत और पार्सियन पहले आया था, उसके बाद इंग्लिश आया था। इंग्लिश छोटा है किस किस से? संस्कृत और पार्सियन। संस्कृत और पार्सियन पहले आया था, उसके बाद जो लैंग्वेज है उसका नाम है इंग्लिश। ठीक, ये अंगर है कौन? इंग्लिश लैंग्वेज। 10 नंबर देख लीजिए क्या बोल रहा है कि द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड, किससे आ रहा है? ग्रीक। ड्रामा शब्द किससे लिया गया है? तो ग्रीक शब्द है ये। हु रोट द स्कॉलर जिप्सी, किसके द्वारा लिखा गया है द स्कॉलर जिप्सी? तो आपको मैटले आर्नोल्ड के द्वारा ये लिखा गया है। अमेरिकन नाम है इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। फिर देखिए डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। मॉडर्न नोवेल के पिता किसको बोला जाता है? जनक किसको बोला जाता है? तो आपको फील्डिंग का, फील्डिंग नाम है इसका, उसको बोला जाता है। फिर देखिए आपको गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द, किसमें कंट्रीब्यूशन किया है? गोल्ड स्मिथ और शेरिडन नाम है, वो किसमें कंट्रीब्यूशन किया हुआ था आपको? इंग्लिश स्टेज जो इंग्लिश का आया हुआ था उसमें, 2-3 स्टेज में इंग्लिश था उसमें हेल्प किया हुआ था। कौन? तो आपको गोल्ड स्मिथ और शेरिडन। वोल सोइंका इज ए डैश पोइट, नाम है वोले सोइंका इज ए डैश पोइट। तो कौन सा पोइट हो जाएगा आपको? तो ये वोकैबुलरी का पोइट है। ठीक, आप देख लेते हैं। अब मेजर लैंग्विस्टिक चेंज इन द लैंग्वेज ऑफ, सबसे ज्यादा चेंज किसमें आया? मेजर लैंग्विस्टिक चेंज किसमें आया? तो वो हो जाएगा आपको द ग्रेट, जब वॉवेल शिफ्ट प्लेस हुआ, जब ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ उस टाइम हम सब बहुत ज्यादा चेंजेस आया था। किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। 17 में देख लीजिए द स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो था उसको दूसरा नाम क्या होता है उसका? है तो आपको हो जाएगा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ना, मतलब जो पुराना है, जब से इंग्लिश का उत्पादन मतलब जब से इंग्लिश बोलना शुरू हुआ उस टाइम से लिया गया है।
तो बहुत पुराना है, तो इसमें बहुत अजीब अजीब नाम आ जाएगा, जब से उत्पत्ति हुआ ना उस टाइम से है। द रोमांटिक रिविल्स इज एसोसिएटेड विथ, किससे जुड़ा हुआ है रोमांटिक रिविल्स, किसके से जुड़ा हुआ है, तो आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा से जुड़ा हुआ है। ये भी बहुत बड़े राइटर है, विलियम वर्ड्सवर्थ। बंकिम चंद्र रॉट राज मोहन वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोबेल इन इंग्लिश इन, कब लिखा गया था, कौन, राजमोहन वाइफ जो लिखा गया था किसके द्वारा, बंकिम चंद्र के द्वारा। वो आपको कब लिखा गया था, तो आपको 1864 में लिखा गया था। कब, 1864 में। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज, किस फैमिली से बिलोंग करता है पहले, तो आपको इंडो यूरोपियन से। The latest period in the growth and development of the English language may be called the era of, the latest period in the growth and development of the English language may be called, देखिए अभी जो इंग्लिश का डेवलपमेंट हो रहा है, सही बात हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, मिडिल इंग्लिश एज। अभी का पीरियड जो चल रहा है जिसमें अभी डेवलपमेंट हो रहा है क्या, इंग्लिश लैंग्वेज, उसको बोलेंगे मिडिल इंग्लिश एज, ENGLISHES। द राइटिंग सिस्टम इन द ओल्ड इंग्लिश यूज्ड द डैश अल्फाबेट, जो पहले का था राइटिंग सिस्टम, उसमें कौन सा अल्फाबेट यूज होता था, रूनिक, उसका नाम क्या था, RUNIC, रूनिक। द ग्रेट वावेल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंज इन द डैश ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वावेल्स, इसका क्या हो जाएगा आपको, तो ओरल। देखिए ये दो तरह का होता है इंग्लिश में, तो आपको जिसमें ओरल होता है, एक रिटेन होता है, मतलब ओरल मतलब क्या, जिसमें बोल के जो लैंग्वेज यूज किया जाता है उसको ओरल बोला जाता है, ओरल होगा इसका। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन, देखिए बहुत ये क्वेश्चन पूछा था 89 में भी पूछता है आपकी, कि प्रिंटिंग प्रेस का जो ये आपको कब बना हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में सबसे पहले कहाँ बना था, इंग्लैंड में, तो कब बना हुआ था, 1476 में, 1476 में, ठीक। ये बहुत ज्यादा पूछा था, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग प्रेस जो था वो कब बना हुआ था, 1476 में। फिर देखिए आपको 25 नंबर में, इंग्लिश इज अ डैश, इंग्लिश क्या है आपको, विंडो टू द वर्ल्ड। यहाँ पे देख लीजिए एक चीज समझने वाले हैं, इंग्लिश हमारे लिए नहीं, दुनिया के लिए एक खिड़की का काम करता है। डैश इज द विंडो ऑफ द, इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा पलट के दे सकता है, इंग्लिश इज अ डैश द विंडो ऑफ द वर्ल्ड, या फिर ऐसे दे सकता है डैश इज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड, इसका आंसर हो जाए इंग्लिश। बात वही हुआ, थोड़ा अलग टाइप से पूछ देता है, या तो इंग्लिश इज, इतना याद कर लीजिए, इंग्लिश इज तो बोलेंगे विंडो ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। यहाँ पे ऐसे भी पूछा, डैश दे देगा, डैश इज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड, इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश कब से शुरू होता है ये बताइए, मॉडर्न इंग्लिश जो शुरू हुआ है आपको 1500 ईस्वी से, ठीक, 1500 ईस्वी से शुरू हो गया है। हु रोट द कैंटरबरी टेल्स, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप याद करने की जरूरत है कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो चौसर के द्वारा, किसके द्वारा, चौसर के द्वारा। डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, किसके पास सबसे ज्यादा, देखिए चाइना के पास, क्योंकि चाइना के पास जो है ना आबादी भी ज्यादा है, तो चाइनीज जो लैंग्वेज है जो बोलता है वहां पे सबसे ज्यादा बोला जाता है, सबसे ज्यादा। जबकि इंडिया में बट जाता है, हिंदी बोलता है और इंग्लिश बोलता है, हिंदी इंडिया में बट जाता है, लेकिन चाइना ऐसा है जिसमें आपको नेटिव लैंग्वेज ज्यादा है। नेटिव मतलब क्या, जो देश का अपना लैंग्वेज है उसको बोलते हैं नेटिव लैंग्वेज। हु रॉट मैक फ्लेक्नोई, इसके कौन लिखा था, तो आपको जॉन ड्राइडन लिखा हुआ था। 30 में देखिए, चौसर एंड लैंगलैंड आर राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड, किस पीरियड के वो राइटर हैं, कौन, चौसर और ये आपको लैंगलैंड, मिडिल इंग्लिश के टाइम के वो राइटर है, कब के, तो मिडिल इंग्लिश के। किंग लियर इज 31 में देख लीजिए, किंग लियर इज क्या है, ट्रेजेडी है ये, किंग लियर क्या है, ट्रेजेडी है। 32 में देखिए, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड, क्या हो जाएगा आपको, तो हो जाएगा रॉयल इंग्लिश। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ डैश द इंग्लिश लैंग्वेज हैज सीन रैपिडली चेंज, किस दशक में सबसे ज्यादा चेंजेज आया है, तो आपको 17वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा चेंजेज आया अभी तक में, 17वीं शताब्दी में इंग्लिश में जो चेंजेज आया, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव कर लेगा 33 बस बात खत्म। लॉन्ग आंसर देखिए आपको क्या करना है, एक ही क्वेश्चन देखिए किस तरीके से दिया है, राइट ए शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट वाला 5 नंबर का पूछता है ना नोट, हाँ देख लीजिए, बोल देगा एक ही क्वेश्चन को मतलब दे देगा, एक ही आंसर होगा सबका, देखिए इस तरीके से पूछता है, ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज द इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, हमारा जो दुनिया की इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सा है, इंग्लिश है, उस पर थोड़ा सा शॉर्ट नोट लिखिए, ये हो सकता है 15 नंबर 10 नंबर 5 नंबर का, या फिर उसको दूसरे तरीका से पूछ सकता है क्या,
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्लोबल इंग्लिश। ग्लोबल इंग्लिश मतलब क्या, जो पूरे दुनिया में यूज होता है उसको ग्लोबल इंग्लिश बोलेंगे क्या। फिर लिख सकता है राइट ए शॉर्ट और ऑन द मॉडर्न इंग्लिश। बात बराबर हुआ, देखिए इसी क्वेश्चन सेम आंसर होगा इसका। या फिर इसको इसे भी पूछ सकता है, देखिए हर साल पूछता है, सिर्फ थोड़ा सा बदल देता है। राइट ए शॉर्ट और नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। क्या अभी जो इंग्लिश है, अभी जो ग्लोबल इंग्लिश है, उसका भविष्य में क्या योगदान होगा, वही होगा आंसर। या फिर उसको इसे भी पूछ सकता है व्हाट हैज मेड इंग्लिश द मोस्ट ग्लोरियस लैंग्वेज। क्या इंग्लिश को जो सबसे ज्यादा मतलब पसंदीदा बना दिया है लैंग्वेज। बात बराबर होगा। राइट अ नोट ऑन द इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। वही बात हुआ, ग्लोबल लैंग्वेज बोलिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलिए, वो इंग्लिश है। तो उसमें शॉर्ट नोट बोल रहा है लिखने के लिए, 5 नंबर का पूछता है, तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5 पॉइंट लिखिएगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस पॉइंट लिख दीजिएगा इस समय तो हो जाएगा। नहीं तो आप इस तरह ऐसे की तरह से लिखिएगा तो 40 से 50 शब्द लिखिएगा, उससे ज्यादा नहीं। फिर क्या आता है, राइट ए नोट ऑन द ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश पे एक नोट लिखिए, तो इसका थोड़ा अलग हो जाएगा। ओल्ड इंग्लिश जो हमारा पहले का इंग्लिश था उस पे लिखेंगे। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है राइट ए नोट ऑन द अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश पे एक नोट लिखिए। मतलब अमेरिकन इंग्लिश भी आए तो आप लिख सकते हो जो ऊपर में दिए हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें अमेरिका के बारे में जिक्र कर दीजिएगा, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश का बात करें तो अमेरिका का नाम आना चाहिए क्या। फिर आता क्या, राइट ए नोट ऑन द डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश। इसका भी मिडिल इंग्लिश के बारे में बोल रहा है, तो उसमें भी लिख सकते हैं। ये मिडिल इंग्लिश मतलब क्या, 1150 से 1500 के बीच में जो ईस्वी था उसको बोला जाता है कौन सा, मिडिल इंग्लिश पीरियड बोला जाता है। कौन सा, मिडिल इंग्लिश पीरियड। और जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपको कि नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज द सेकंड लैंग्वेज। सही बात है कि ऐसा कंट्री के देश का नाम बोलिए जहां पे इंग्लिश तो इस्तेमाल होता है लेकिन द्वितीय लैंग्वेज के रूप में, सेकंड लैंग्वेज के रूप में। तो हो जाएगा कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस। यहाँ पे इंडिया भी आप दे सकते हैं, तो सेकंड लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। ठीक, इतना आप कर लीजिएगा, आपको द स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगा। 22 से 25 नंबर का पूछता है इससे, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश सब जितना है उतने से पूछता है। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच।